क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस और कुछ बड़े अधिकारी मिलकर आम जनता के साथ एक बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। एक ऐसा खेल जहां सिर्फ शक के आधार पर या किसी छोटी मोटी नोकझोंक के नाम पर किसी भी सीधे साधे इंसान को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। कानून की भाषा में इसे शांति भंग करना कहते हैं। नियम तो यह भी कहता है अगर पुलिस आपको किसी मामले में पकड़ती है तो सिर्फ एक कागज पर आपके दस्तखत कराकर आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए। इसके लिए आपको कोई पैसा कोई गारंटी नहीं मांगी जा सकती। लेकिन यूपी में हो क्या रहा है, पुलिस और मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बिना किसी बड़ी वजह के लोगों को हफ्तों तक जेल में सड़ाया जा रहा है। खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब इसके आंकड़े देखे तो वो चौंक गई। सिर्फ प्रयागराज और गाजियाबाद में पिछले कुछ सालों में हजारों आम लोगों को इस मनमानी के चक्कर में जेल की हवा खानी पड़ी है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है एएन न्यूज़ 1। अब जानिए उस घटना के बारे में जिसने पुलिस के इस काले सच का पर्दाफाश कर दिया। यह पूरी कहानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक असली सरकारी फैसले में दर्ज है। यह मामला प्रयागराज के खीरी इलाके का है। इसी साल 19 मार्च की आधी रात को जब सब सो रहे थे, पुलिस जबरन मंसूर अहमद उर्फ लल्लू के घर में घुस जाती है। जहां मंसूर की पत्नी पूछती है कि मेरे पति का कसूर क्या है, तो पुलिस उन्हें धक्का देकर पीछे हटा देती है और मंसूर को घसीटते हुए थाने ले जाती है। पुलिस का कहना था कि मंसूर ने गांव में किसी को गाली दी थी जिससे माहौल खराब हो सकता था। लेकिन हद तो तब हो गई जब पुलिस ने कागजों पर यह लिखा ही नहीं कि उसे गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। अगले दिन मंसूर को पुलिस कमिश्नर के नीचे काम करने वाले एसीपी साहब के सामने पेश किया गया। एसीपी साहब ने बिना सोचे समझे एक पहले से छपे छपाए फॉर्म पर साइन किया और मंसूर को सीधे 8 दिनों के लिए जेल भेज दिया। परेशान होकर मंसूर के परिवार ने सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जब यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा तो जज साहब पुलिस की इस हरकत पर बुरी तरह भड़क गए। कोर्ट ने साहब कहा कि अधिकारी अपनी ताकत के नशे में चूर हैं और कानून का मजाक बना रहे हैं। हाईकोर्ट ने न सिर्फ मंसूर को तुरंत छोड़ने का आदेश दिया बल्कि उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के लिए 4 नए और सख्त नियम बना दिए जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहला नियम क्या है? अब से अगर पुलिस किसी को भी ऐसे छोटे मोटे झगड़े या शांति भंग के आरोप में पकड़ेगी तो कोई भारी गारंटी या पैसा मांग नहीं सकती। सिर्फ 20,000 तक के एक कागज या पर्सनल बॉन्ड पर आरोपी के दस्तखत लेकर उसे उसी वक्त छोड़ना होगा। दूसरा नियम क्या कहता है? अगर पुलिस कहती है कि आरोपी दस्तखत करने से मना कर रहा है तो पुलिस उसकी इस ना का लिखित और वीडियो सबूत रिकॉर्ड करना होगा। मनगढ़ंत कहानी नहीं चलेगी। तीसरा नियम और सबसे तगड़ा नियम यह है, अगर पुलिस या मजिस्ट्रेट ने किसी भी नागरिक को 24 घंटे से ज्यादा समय के लिए गलत तरीके से जेल में रखा तो सरकार उस नागरिक को 25,000 रुपए प्रति दिन के हिसाब से हर्जाना देना होगा। चौथा नियम और सबसे अहम नियम क्या है? मंसूर अहमद को 8 दिन की गलत जेल के लिए 2 लाख का मुआवजा तय किया गया है। और सबसे मजेदार बात यह है कि यह 2 लाख सरकारी खजाने से नहीं बल्कि उस गलत फैसला सुनाने वाले एसीपी की सैलरी से काटकर वसूले जाएंगे। हाईकोर्ट को यह फैसला उन पुलिसकर्मियों के लिए करारा तमाचा है जो खुद को भगवान समझ बैठे हैं। अब अगर पुलिस ने किसी बेगुनाह को बिना वजह लॉकअप में डाला तो नुकसान सरकार का नहीं बल्कि सीधे उन पुलिस वालों का होगा। कानून के इस बड़े फैसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।